नमः शिवाय। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वृश्चिक राशि का जून 2020 का राशिफल। यह राशिफल चंद्र राशि के आधार पर आधारित है और वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है। इस राशिफल के दौरान हम सभी विषयों पर बात करेंगे: कैरियर, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन, लाइफ और उपाय। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, राशिफल बताने से पूर्व यह देख लेते हैं ग्रह स्थिति कैसे रहने वाली है, और वृश्चिक राशि के लिए हमने कुछ खास उपाय बनाए हुए हैं जो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखिए, 3 ग्रहों का गोचर जून के महीने में मुख्यतः हो रहा है और उसके पश्चात अन्य जो ग्रह हैं वो उसी स्थान पर मौजूद रहेंगे जहां वो पहले से ही हैं। तो देखिए, 14 जून सोमवार के दिन सूर्य मिथुन राशि में संचरण करेंगे। 18 जून गुरुवार के दिन मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे। 30 जून मंगलवार के दिन गुरु धनु राशि में गोचर करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं अन्य ग्रह। तो शनि मकर राशि में मौजूद रहने वाले हैं वक्री अवस्था में, राहु मिथुन राशि में रहेंगे मौजूद, केतु धनु राशि में, शुक्र वृषभ राशि में और बुध मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। तो बात करते हैं कैरियर के लिए कैसी स्थितियों का निर्माण आपके लिए जून के महीने में होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों, पिछले कुछ समय से आपके जीवन में परेशानी और चुनौतियों का लगातार आपको सामना कैरियर की दिशा में करना पड़ रहा है। तो जून के महीने में इसकी पूर्ण रूप से समाप्ति होती हुई दिखाई देगी। आपका तनाव खत्म होगा एवं आपको कई प्रकार के भौतिक सुखों को आपको प्राप्ति हो सकती है। कैरियर की दिशा में आप अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए आप सामने आएंगे। आपके विचारों की सराहना देखने के लिए मिलेगी। जून के महीने में कैरियर की दिशा में आपको अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। यदि आप पुराने समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो उसकी समाप्ति की पूर्ण रूप से संभावना बनती हुई दिखाई देगी। आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाएगा। अब बात करें जून के महीने में आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आप नौकरी पेशा यदि हैं तो उसमें पदोन्नति की पूर्ण रूप से संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इन दिनों में आपको सहकर्मियों से सावधान रहना है और मित्र गणों से आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि जून के महीने में आपको धोखाधड़ी की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए आप किसी व्यक्ति पर विश्वास करने से पूर्व आप आश्वस्त हो जाएं, जांच परख लें। आपके द्वारा आप काफी ज्यादा एक्टिव रहने वाले हैं कैरियर की दिशा में, एवं इन दिनों में आपके सम्मान एवं उत्साह में वृद्धि होगी, मनोबल में वृद्धि होगी, जो आपके कार्य की रफ्तार को कई गुना बढ़ाने के लिए समर्थ भी होगी। आर्थिक जीवन की अगर बात की जाए तो आर्थिक जीवन में जातकों आपके लिए काफी अच्छी स्थितियों का निर्माण होता हुआ दिखाई होगा। लाभ के कई प्रकार के मार्ग और संभावनाएं बनती हुई दिखाई देंगी। इन दिनों में यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। अच्छे मुनाफा अर्जित करने के लिए आपको रूपरेखा बनाकर चलना होगा और लगातार एक्टिव रहना होगा। इन दिनों में आप खर्च के लिए जाने जाएंगे और काफी खर्च आप कर सकते हैं, तो खर्च आप कम से कम करें, अन्यथा आपका आने वाले समय में वित्तीय संतुलन गड़बड़ भी हो सकता है। यदि आप कहीं पैसे निवेश करने के लिए योजना बना रहे हैं तो उसमें आप काफी सोच समझकर निवेश करें, क्योंकि निवेश के लिए स्थितियां अनुकूल नहीं है। आने वाले समय की आप रूपरेखा बनाएं एवं धन का आप संचय करें। बात की जाए प्रेम जीवन की, तो प्रेम जीवन जातकों जून के महीने में काफी खुशनुमा रहने वाला है। हालांकि इन दिनों में आपके बातों के द्वारा ऐसी स्थितियों का निर्माण होगा जिससे बीच में कहा सुनी भी आपके प्रेम जीवन में होती हुई दिखाई देगी। यदि आप दाम्पत्य जीवन में हैं तो कई प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको हो सकती है। घर में खुशियों का माहौल देखने के लिए मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए संतान प्राप्ति की संभावना बनती हुई दिखाई देगी। आपके बीच आकर्षण बढ़ेगा और जीवन में कई प्रकार के मजबूत स्थितियों का आप निर्माण कर पाएंगे। इन दिनों में प्रेम जीवन में जुड़ा हुआ साथी आपके कैरियर में काफी अच्छी स्थितियों को बनाने के लिए समर्थ होगा और प्रेम जीवन काफी खुशनुमा आपका इन दिनों में रहने वाला है। जून के महीने में अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य की दिशा में जातकों आप ज्यादा क्रियाशील होने की वजह से आपको मानसिक तनाव एवं स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। पेट से संबंधित, गले और कान से संबंधित समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करें कि तनाव आप कम से कम अपने मन में लें। इन दिनों में अनिद्रा की समस्या हो सकती है, तो नींद आप भरपूर मात्रा में लें। मानसिक तनाव को कम करने के लिए आप गायत्री मंत्र का जप करें। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। अपने क्रोध पर आपको नियंत्रण इन दिनों में रखना होगा। क्रोध की वजह से
आपका कई रूप से मानसिक रूप से नुकसान हो सकता है एवं आप शारीरिक रूप से काफी ज्यादा चिंतित हो सकते हैं। आपके शरीर पर क्रोध का असर पड़ सकता है। यदि आप हो सके तो सुबह सूर्योदय से पहले उठकर सैर पर आप जरूर जाएं। इससे आपका स्वास्थ्य काफी फिट रहने वाला है। खान पान की आदतों में आप ध्यान देना होगा और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए। इन दिनों में बात की जाए आपके पारिवारिक जीवन की, तो परिवार में कई प्रकार की अच्छी स्थितियों का निर्माण होता हुआ बनेगा। इन दिनों में कई भाई बहनों से संबंधित आपको चिंता भी बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कहा सुनी को लेकर हो सकती है। इसलिए अपने बातों के द्वारा आप सामने वाले व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं और सामने वाले से नाप तोल कर ही आप पारिवारिक जीवन में बातों को करें। पारिवारिक स्थितियां सामान्य होगी और घर में आने वाले समय में अच्छी स्थितियों को लाने के लिए आप घर में वाहन एवं भवन खरीदने की योजना भी बनाते हुए नजर आएंगे। इन दिनों में अपने माताजी के स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अब बात की जाए एजुकेशन फील्ड में जो जातक जुड़े हैं उनके लिए कैसी स्थितियां रहने वाली है, तो जातकों आपके लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी। आपका वर्चस्व उसी प्रकार रहने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके लिए बनती हुई नहीं नजर आ रही है। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों, आपके लिए उपाय ऐसा क्या है कि यदि आप किसी समस्या से पीड़ित हैं तो उसमें आपको अच्छी संभावना बनती हुई नजर आए और आप जीवन में सफल हो पाए। तो जातकों इन दिनों में सबसे पहले आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा। यदि आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आप अपने क्रोध को कम से कम रखें। सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की राय को लेना आपके लिए काफी उत्तम रहने वाला है। यदि आपसे कोई जानकार व्यक्ति है और आपको फ्री में एडवाइस दे रहा है तो उस पर आपको राय लेना है। किसी व्यक्ति के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना है। आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनना होगा और इन दिनों में आपको अपने समय का पूर्ण रूप से सदुपयोग करना होगा। आलस्य को त्याग कर यदि आप खाली समय में बैठे हुए हैं तो सेल्फ डेवलपमेंट, अपने व्यक्तिगत विकास पर आप फोकस करें। यदि बात की जाए वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए, तो दूसरों के ऊपर आपको दोष देना कम करना होगा और ये सारी चीजें आपके लिए जरूरी है। अगर धार्मिक उपाय की बात की जाए तो आप हो सके तो बृहस्पतिवार के दिन देव गुरु बृहस्पति जी का ओम गुरुवे नमः मंत्र का आप स्मरण करके बृहस्पति देव के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना काफी उत्तम आपके लिए रहने वाला है गुरुवार के दिन। तो उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष विज्ञान, धर्म एवं दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आपके पास कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज में हम उसका समाधान कर पाएं। वर्ष 2020 के सभी महीने आपके लिए उत्तम गुजरे और जीवन में सफलता के सभी मुकाम को आप टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।